आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। अब ये भी बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि विडंबना है कि बहरहाल आज ही के दिन उनको नोटिस जारी हो गया। नोटिस भी जारी किस बात का हुआ? नोटिस उनको इस बात का जारी हुआ कि साहब, आप इस देश की नागरिक बने बगैर आपने वोट कैसे डाला, या आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया। देखिए, 11 सितंबर को विकास त्रिपाठी नाम के एक वकील ने दिल्ली में एडिशनल सीजीएम वैभव चौरसिया साहब के यहाँ एक पिटीशन डाली थी। वैभव चौरसिया ने उसे खारिज कर दिया, ये कहकर कि ये चुनाव आयोग का काम है देखना कौन नागरिक है कौन नहीं। बड़ी मजेदार बात है, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। वो कहती है चुनाव आयोग का काम नहीं है नागरिकता देखना, चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना है। चलिए, तो विकास त्रिपाठी का ये कहना था कि साहब 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आ गया, तब तक वो भारत की नागरिक नहीं थी। उन्होंने भारत की नागरिकता इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ महीने पहले ली 1983 में। जैसे उन्हें मालूम था कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और अगर बनेंगे तो उनका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भाई आप सोचें, 15 साल उन्होंने नहीं ली, 2 बच्चे हो गए पर उन्होंने नहीं ली। और लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी तो आप सोचिए, ये तो इटालियन एम्बेसी में चली गई थी। बहरहाल नई दिल्ली विधानसभा में इनका नाम आया था। फिर जब हंगामा मचा तो 1982 में हटा दिया गया। 1983 में जब नागरिकता हो गई तो फिर जोड़ दिया गया। तो इसके खारिज होने के बाद राउस एवेन्यू में सेशंस कोर्ट में अपील हुई, तो वहां पर नोटिस आज इश्यू हो गई उनके जन्मदिन के दिन। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। अच्छा, मामला क्या है आप इस तरह देखें। सोनिया गांधी, मैंने आपको पहले भी बताया था, 1968 में इनकी शादी हुई थी। फरवरी या अप्रैल में इनकी शादी हुई थी। और उसके मुश्किल से 10 महीने के अंदर सोनिया गांधी, जो कि उस समय विदेशी नागरिक थी, आपको इसरो में खड़ी नजर आई थी विक्रम साराभाई के साथ। विक्रम साराभाई की ड्यूटी लगाई थी कि नई बहू रानी आई है, इसको तुम भारत का पूरा अंतरिक्ष कार्यक्रम समझाओ। उसके बाद आपको मालूम है विक्रम साराभाई कैसे डेथ हो गई, क्या हो गया, सब मालूम ही आपको। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो किया है, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक डाल दूं। फाइनली एक जैसे कहता है ना कि मन किया, बहुरानी का मन किया, मेरा नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम तो नागरिक नहीं हो, केवल नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होता है, तुम वोट नहीं डाल सकती। अरे मतलब मेरे ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो सबके ऊपर? क्या चाचा आप नाराज मत हो, आपका नाम भी ले लिया। फिर हंगामा मचा, हटा दिया, फिर लगा दिया। तो सोनिया गांधी वोट डालने जाती थी, इसको सीक्रेट बैलेट कहते हैं, गुप्त मतदान इसका नाम है। पर सोनिया गांधी किस फैन फेयर से, किस जलवे से वोट डालती थी। राजेश खन्ना जब चुनाव लड़ा, आप देखिए इसको, तो सोनिया भी खड़ी है, राजीव भी खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनको घेरे हुए है। राजेश खन्ना खुद ही इसमें प्रत्याशी हैं, खुद ही अपने हाथ से उनका वोट डलवा रहे हैं। और सोनिया अम्मा ने वोट डाला, सोनिया अम्मा ने वोट डाला, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ था। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी का जन्मदिन के दिन उनको नोटिस हुई। और उससे दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी का जन्मदिन पड़ता भी किस दिन है? जिस दिन पूरी दुनिया भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रही होती। आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है और आज के दिन आप देखिए सोनिया गांधी का जन्मदिन है। कमाल है। बहरहाल सोनिया के चाहने वालों की कमी नहीं, आप जानते हैं, सोनिया अम्मा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सोनिया गांधी की शादी के पहले से राजनीति में हैं, दुनिया के सारे पद लेने के बाद कहते हैं मैं जो कुछ हूं सोनिया अम्मा की बदौलत हूं। आपने देखा तेलंगाना में जिनका भी, जहां पे कांग्रेस जीती वहां तो इनका मंदिर भी बन गया है और आज वहां पे काफी पूजा पाठ, घंटा घड़ियाल सब कुछ हुआ। आप देख सकते हैं कि भारत माता का विरोध करने वाले, वंदे मातरम, भारत की माता क्या मूर्ति का विरोध करने वाले सोनिया गांधी की मूर्ति लगाकर पूजा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भाई देखिए, लिखा पढ़ी का कोई जवाब नहीं होता है।
मैं एक चीज दिखाता हूं, मैंने आज देख रहा था कि सोनिया गांधी को हम जानते हैं किस चीजों से है। व्हाट डू वी नो हर फॉर? सोनिया गांधी 15 साल तक राजनीति, 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता न लेने के लिए जानते हैं हम। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ महीने पहले नागरिकता लेने के लिए जानते हैं। इसरो की विजिट के लिए जो अभी मैंने आपको दिखाया जानते हैं। नेपाल से हमारे संबंध कैसे खत्म कराए सोनिया गांधी ने, जब उनको पशुपतिनाथ मंदिर में जाने का नहीं मिला। इसका भी लिंक आज मैं फिर से डाल दूंगा, इस पर मैंने वीडियो किया था। सोनिया गांधी को हम राइट टू एजुकेशन के लिए जानते हैं, जिससे उन्होंने सारे हिंदुओं के स्कूल पे टैक्स लगा दिया और ईसाइयों को और मुस्लिम स्कूल्स को छोड़ दिया। सोनिया गांधी को हम कम्युनल वायलेंस बिल के लिए जानते हैं, जो ये लेकर आई थी, जो ये कहता था कि अगर कहीं दंगा हुआ तो उसके लिए सीधे हिंदू जिम्मेदार होगा। वो तो भाजपा ने रोक दिया। सोनिया गांधी को हम इसलिए जानते हैं कि कांग्रेस का संविधान कहता है कि कोई भी आदमी 1 साल तक अध्यक्ष रहेगा। सोनिया गांधी लगातार 22 साल तक अध्यक्ष रही, हम इसलिए जानते हैं। सोनिया गांधी को हम नेशनल हेराल्ड वाले मामले से जानते हैं। सोनिया गांधी को हम सीताराम केसरी, जो आज ये पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, इसलिए जानते हैं कि जब सोनिया गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता लेनी थी और सीताराम केसरी को हटाना था, तो उनकी धोती खोलकर उनको बाथरूम में घुसेड़कर उनकी पिटाई की गई थी। जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो एक बार मेरे ऑफिस भी आए थे। देखिए, सीताराम केसरी बहुत पुराने अध्यक्ष थे। वो इंदिरा गांधी उन पर बहुत भरोसा करती थी। एक टाइम था जब कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को पैसा देती थी चुनाव लड़ने के लिए, और उसी समय सीताराम केसरी के लिए कहा गया था, न खाता ना भाई, जो सीताराम कहें वो सही। सीताराम केसरी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया मेरे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया मानिए देना है। तो भाई मेरे पास कहां फुर्सत थी मैं सबके लिए पैसे गिनता। तो मुझे एक आइडिया हो गया था कि इतने इतने में 1 लाख आता है। मैं ऐसे करके देता था और दे देता था। सामने वाला कहता था 1 लाख होगा धंधा। हमने कहा या 95,000 होगा या 1,05,000 होगा, 5,000 से ज्यादा का हेरफेर नहीं होगा। तो इस तरह के सीताराम केसरी थे। बहरहाल उनको किस तरह पीटा गया। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री रहते कहते बेइज्जत किया गया कि नरसिम्हा राव ने इनसे दूरी बना ली। नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर किस तरह एआईसीसी हेडक्वार्टर के सामने पड़ा रहा, इन्होंने उसको एआईसीसी में घुसने नहीं दिया। हम इन सब चीजों के लिए सोनिया गांधी को जानते हैं। हम सोनिया गांधी को से भी जोड़कर देखते हैं। हम सोनिया गांधी को डीप स्टेट से जुड़े रहने के लिए जानते हैं। हम सोनिया गांधी को चाइना से एमओयू करने के लिए जानते हैं। हम सोनिया गांधी को सरकार के ऊपर एक सुपर सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर चलाने के लिए जानते हैं। हम सोनिया गांधी को उस तरह भी जानते हैं जिसने 10 साल तक एक कठपुतली के रूप में मनमोहन सिंह को चलाया, बेइज्जत किया, और मनमोहन सिंह बेइज्जत होने लायक भी थे। जब उनके प्रधानमंत्री रहते, जो उनका मेंटोर था, जो उनका गुरु था नरसिम्हा राव, उसका शरीर अगर नहीं अंदर जा पाया पार्टी दफ्तर में, बेइज्जत होने के लायक थे। सोनिया गांधी को हम बहुत एक श्रूड पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं। और सोनिया गांधी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या कहते हैं, मैंने उसका वीडियो निकाला है, पर मैं दिखाना नहीं चाहता, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सोनिया गांधी ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया था कि मैं ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हूं, और वो जाके सुब्रमण्यम स्वामी जाके ऑक्सफोर्ड से लिखवा के आए कि इन्होंने तो ऑक्सफोर्ड में कदम भी नहीं रखा कभी। बाद में सोनिया गांधी का टाइपिंग एरर है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दिया कि दुनिया की सबसे लंबी टाइपिंग एरर। लेकिन ये संदेश जो मुझे दिमाग में आता है ना, जब ये जिस हालातों में शादी हुई, जैसे इटली में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली मामूली लड़की भारत के प्रधानमंत्री के बड़े लड़के से मुलाकात, शादी, ये सब कुछ, और उसके बाद जो कुछ हुआ भारत में हमने सब कुछ देखा। इंदिरा का, राजीव का, जैसे एक एक बार डेथ होती चली गई, कैसे सोनिया गांधी के हाथ में पूरी कमान आती चली गई, कैसे सोनिया राहुल गांधी को आगे लाई, प्रियंका को लाई, और तो और प्रियंका वाड्रा के लड़के के नाम से उसके बाप का नाम हटा के नाना का नाम लगा दिया। मतलब सोच कर देखें, दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी बच्चे के नाम तो उसके बाप का नाम हटा के नाना का नाम लगा दिया, राजीव गांधी। उसको भी अगली जनरेशन तैयार हो गई। सोनिया गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियंस आई हैव एवर सीन। मैं हमेशा कहता हूं राहुल गांधी डरने की बात नहीं है, उनके अपने पागलपन में तमाम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी डरने की चीज है, हर हालत में डरने की चीज है।
इतनी इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, और इतनी सदी हुई राजनीति है उनकी, इतनी सदी है। दैट रिमाइंड्स मी, आज सोनिया गांधी से कुछ पूछा गया तो अगर वो वीडियो हो तो दिखाएं। उन्होंने कहा वंदे मातरम। देखें है क्या, देखें। वंदे मातरम। तो सोनिया गांधी से वंदे मातरम कहला लिया भाजपा ने, और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई। तो सोनिया गांधी का हमको वो जो पोप वाला विजिट है वो सब याद है। अब सुब्रमण्य स्वामी का तो कहना है कि आईएसआई एजेंट हैं, एस्कॉर्ट सर्विस के लिए काम करती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सोनिया गांधी ने आज तक उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं किया। कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता यहाँ, पर कोई मुकदमा नहीं किया। सोनिया गांधी यहाँ पर हमारे प्रयागराज में, एक सेकेंड, सोनिया गांधी हमारे प्रयागराज में कमला नेहरू हॉस्पिटल है, तो सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन है, अध्यक्ष। तो कुछ छापा था मैंने उसमें, सोनिया और अस्पताल से रिलेटेड, कि मेरे ऊपर मुकदमा हुआ मानहानि का। मैं वो मुकदमा जीत गया, हाई कोर्ट से जीता। वो रिपोर्टेड केस है, आप लोग भी अपने 96 वाले के 96 वाला जो AIR देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब सारे वकीलों की लाइब्रेरी में होगा। तो सोनिया गांधी को हम इस तरह जानते हैं। बहरहाल कांग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि लिखा पड़ेगा फ्रॉड है। जैसे मैं नेशनल हेराल्ड को कहता हूं ओपन शट केस, लिखा पड़ेगा फ्रॉड है, तो उनके वो क्या जवाब दें इसका, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक आखिरी दांव खेला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 80 साल की हो गई मेरी मां, अब तो बख्श दो, अब तो छोड़। ये उनका जवाब है, मतलब जो किया सो